आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना टीएसटी पीएसटी के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा छायावाद से संबंधित है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन? तो देखिए, पंत जी का महाकाव्य है वो है लोकायतन। कौन सा? लोकायतन। लोकायतन जो है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया क्या है? महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ था और यह 2 खंडों में विभाजित है। पहला है बाह्य परिवेश, दूसरा है अंतः चेतना। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, ग्रंथि या एक पुरुष और? तो देखिए, अभी हमने बताया कि लोकायतन जो है ये महात्मा गांधी पर आधारित है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वह हमारा ऑप्शन लोकायतन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा महामानव। महामानव जो है ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित गांधी जी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है? ये भी महात्मा गांधी के, लेकिन उसको लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। महामानव को किसने लिखा है? ठाकुर प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण सिंह द्वारा लिखा गया है और एक पुरुष और ये डॉक्टर विनय की काव्य रचना है। किसकी? डॉक्टर विनय की। लेकिन गांधी जी के जीवन पर आधारित जो रचना है वो है महामानव। अगला क्वेश्चन है, पंत की उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, गीत हंस या ग्राम्य? तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है चिदंबरा। कौन सी? चिदंबरा। चिदंबरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर पूछता कि पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पे मिला था, तो लोकायतन पे मिला था। चिदंबरा पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या नीति काव्य? तो देखिए, लोकायतन जो है ये क्या है? तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है जो 1964 में प्रकाशित हुआ था और जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंत की पहली रचना कौन सी है? ग्रंथि, वीणा, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पंत जी ने अपनी पहली कविता या पहली रचना जो लिखा है उसका नाम है गिरजे का घंटा। 1916 ईस्वी में लिखा था। कब? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंत की रचना कौन सी नहीं है? ग्रंथि, वीणा, परिमल या पल्लव? तो देखिए, पंत की रचना कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिमल। परिमल जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना न होकर के ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। लेकिन परिमल जो है ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन है,
कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही या मैथिली शरण गुप्त? तो कृषक क्रंदन जो काव्य है ये किसका है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखा गया काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कौन से कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरे छाप है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन या पल्लव? तो देखिए, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वो है सांध्य गीत। कौन सी? सांध्य गीत। सांध्य गीत जो है ये रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। गुंजन जो है 1932 में लिखा गया है। किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। गुंजन जो है अंतिम छायावादी रचना भी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो वो है गुंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? अनामिका, पल्लव, परिमल या कामायनी? तो देखिए, वो कहा गया है पल्लव को। पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन देके ये भी पूछ सकता है कि ये किसने कहा है? तो ये कहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास? तो हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही हिंदी साहित्य में महाप्राण की उपाधि प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, गीता कुंज नामक काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? तो देखिए, गीता कुंज नहीं रहेगा, गीता गुंज है। रचना का क्या नाम है? गीता गुंज। गीता गुंज जो रचना है ये है किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यहाँ क नहीं रहेगा, ग रहेगा। गीता गुंज। तो गीता गुंज नामक काव्य संग्रह जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका या अनामिका? तो निराला की नहीं है तो वो है झरना। झरना किसकी है? तो झरना जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर निराला का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या बिहार? तो देखिए, निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। कब?
तो देखिए 21 फरवरी 1896 ईस्वी को मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं, परिस्थिति में भी तीव्र विरोध सहना पड़ा था और इनको साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो पहले ये जान लीजिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये किसकी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। कब लिखा गया था या कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निराला की कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो देखिए जो लंबी कविता नहीं है वो होगा भिक्षुक। क्या होगा? भिक्षुक। भिक्षुक जो है ये निराला की कविताओं में लंबी कविता नहीं है। कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये तीनों क्या है? लंबी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राग, यहाँ क्या रहेगा? बादल राग। निराला की बादल राग कविता में कविता का संबंध किससे है? या निराला के बादल राग कविता का संबंध है किससे? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से? तो देखिए निराला की बादल राग कविता का जो संबंध है वो है प्राकृतिक सौंदर्य से। बादल राग कविता परिमल में अवतरित है। किसमें? परिमल में अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव के रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है और रचनात्मक ही उसकी अंतर्दृष्टि है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त छंद प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो देखिए मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त में होता है। जैसे जूही की कली 1916 में उनकी पहली रचना है और यह मुक्त वृत्त का रचना है, या हम कह सकते हैं मुक्त छंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविता में किया है? सुमित्रानंदन पंत, अंचल, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपने कविताओं में किया है? तो वो किए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने किया है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने मुक्त छंद के स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए हैं। तो इन्होंने ही केचुआ छंद का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी कविताओं में किया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।